दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 13 तारीख को मावलंकर हॉल में हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया जो है व्याख्यान दिया। उसमें उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ बताया कि वो कैसे डरे हुए हैं, रातों को उन्हें नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं है, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उन्हें चैन नसीब नहीं होगी। वो इसी स्थिति में रहेंगे, इससे बदतर स्थिति में रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी इतने नादान है कि भाई एक घाक किस्म का आदमी जो सत्ता पर काबिज है, जिसके दिमाग में षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है, जो सिर्फ सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर वो हथकंडे अपनाता है जो वो ठीक समझता है, तो क्या वो अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे देगा? ऐसे व्यक्ति इतनी आसानी से त्यागपत्र नहीं देते, ना दे सकते हैं। इनको जबरदस्ती सिंहासन से हटाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को नरेंद्र मोदी एक राजा की तरह एक सिंहासन के तौर पर देखते हैं, तो जब तक उसको बलपूर्वक वहां से न हटाया जाए, नरेंद्र मोदी हटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी तभी हट सकता है जब पूरा अवाम सड़क पर आ जाए, जनजी सड़क पर आ जाए और सारा विपक्ष सड़क पर आ जाए और नरेंद्र मोदी को बेदखल कर दे। इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं है। अगर हम समझे कि अभी 2026 है और 2029 में चुनाव के द्वारा हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकते हैं, तो ये एक खुशफहमी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने इस तरह से कब्जा जमाया हुआ है कि वो एन के इन प्रकार हर तरह के हथकंडे अपनाकर, हर तरह के जो है तरीके अपनाकर मोदी को हारने नहीं देंगे। आपको ध्यान होगा जो 2024 का चुनाव हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव के दौरान जब पता चला कि नरेंद्र मोदी गिनती में पीछे जो है जा रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे के लिए लाइट ऑफ कर दी गई और जो नरेंद्र मोदी गिनती में पिछड़ रहे थे वो आगे आ गए। आपने देखा कि बिहार में क्या हुआ, आपने देखा कि बंगाल में किस हिसाब से लूट हुई, किस गलत तरीके से ममता बनर्जी को हराया गया, और उसके बाद भाजपा के लोग बंगाल में जो तांडव किए हुए हैं ये भी आपके सामने है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदौलत
बंगाल में चुनाव तो जीत गए, मगर जो गुंडागर्दी, जो दहशतगर्दी भाजपा वाले बंगाल में मचाए हुए हैं, क्या उसकी तरफ न्यायपालिका का ध्यान नहीं जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए कि वहां पर किस हिसाब से जो है दहशतगर्दी मचाई जा रही है और किस हिसाब से वहां पर लोगों का जीना हराम किया हुआ है? कानून वहां पर कोई नहीं है, वहां पर सिर्फ गुंडागर्दी है। तो क्या सीजेआई सूर्यकांत में हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री से पूछे कि ये क्या हो रहा है, इसे रोका जाए? क्या वो आदेश दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये खुद जो केंद्र की सरकार है वो खुद ही गुंडों की सरकार है। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये खूंखार किस्म के लोग हैं। इनके लिए सिर्फ अपना हित साधन ही प्रमुख है। नियम, कायदे, कानून, संविधान इनके सामने कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इनको आपको हटाना है तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। पूरी ऑपोजिशन पार्टी, पूरा निष्पक्ष जो है जब सब मुखालिफ पार्टियां सड़क पर होंगी, जनता सड़क पर होगी, जेएनजी सड़क पर होगी, तो नरेंद्र मोदी को भागना ही पड़ेगा। आज संसद में जो ये एक शो किया गया, एक खिलौना बंदर को लेकर के कि 56 इंच का बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, ये ऐसे भागने वाला नहीं है। इसको तो हटाना पड़ेगा और आप चुनाव के जरिए नहीं हटा सकते। इसके लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। ऑपोजिशन पार्टीज को भी ये समझना चाहिए, देश की जनता को भी ये समझना चाहिए और जेएनजी को भी समझना चाहिए, क्योंकि जेएनजी अगर एक प्रभावशाली तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगी तो जेएनजी का भविष्य तो चौपट किया जा रहा है। ये इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो सबको कमर कसनी है, सबको मैदान में उतरना है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना है और इस भ्रष्ट सत्ता को गद्दी से हटाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।